आपका पार्ट 2 है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, मतलब यांत्रिकी का जो है मॉक टेस्ट जो चलवा रहे हैं, पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 है। पर समझिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा और मैं आपको जो भी कमेंट करिएगा उसका लाइक करूंगा जस्ट तुरंत के तुरंत। आप कितने नंबर लाते हैं ये देखिए। तैयार रहे, रेडी हैं, चलिए स्टार्ट, रुकेंगे नहीं। पहला 51 से क्वेश्चन नंबर बताएंगे। 51, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिए, आपको टाइम बहुत कम रहेगा। ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहेगा। चलिए जो सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 52वां क्वेश्चन नंबर, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, मतलब जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है बता सकते हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है इसलिए। 53 क्वेश्चन नंबर, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कितना नंबर आता है जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सारा आंसर का जवाब दीजिए। मैं लाइक करने के लिए तैयार हूँ और 100% मैं दे रहा हूँ। एलपी का एग्जाम दे जाएं, एनटीपीसी का देने जाएं, जे साइंस का कोई भी एग्जाम दे जाएं, अगर क्वेश्चन ना लड़े नलिनी अकाडमी को मत देखिए, अगर क्वेश्चन लड़े तो नलिनी अकाडमी को आकर थैंक यू जरूर बोलें। 53 क्वेश्चन नंबर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है इसलिए। चलेगा 54 क्वेश्चन नंबर, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? बताइए, जहाज का स्तर क्या हो जाएगा? 54 ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, एकदम आ जाएगा भाई। चलिए 55 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। देखिए अभी जैसे कि एनसीईआरटी का मैं चला रहा हूँ जो कि मॉक टेस्ट ही है और डिटेल के साथ, जो कि हम देख रहा हूँ कि अभी सब लोग दीपावली है, छठ के कारण सब बिजी हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उसे अभी रोक देता हूँ और उसकी जगह बीपीएससी का प्रैक्टिस से चला देता हूँ, वो भी प्रीमियर में जैसे अभी चल रहा है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके बताएं, कमेंट करके बताएं। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, कारण क्या है? बताइएगा। इस 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, जवाब दीजिए। चलिए 55 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे, सॉरी बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। याद रखेंगे, जो भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में करिएगा, उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। 56 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। यदि समान पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिलाया जाए या नमक मिलाया हुआ हो तो उसमें अंडा जो है, उसमें अंडा क्या हो जाएगा? डाला जाए तो क्या होगा? यही तो सवाल आपसे पूछ रहा है। मतलब मान लीजिए ऐसे पानी में डालिएगा तो डूब जाएगा, लेकिन नमक ज़्यादा डाल दीजिए तो क्या होगा अंडे का? क्या पानी में डूबा ही रहेगा कि ऊपर आएगा? इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर डी, अंडा जो है पानी पर तैरता है नमक डालने पे। एकदम सिंपल बात है, जो मैं क्वेश्चन को हर ढंग से तोड़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझे। 57 क्वेश्चन, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? ये सब इजी है क्वेश्चन, सब ये नहीं है, बताइए। 57 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 57 ऑप्शन नंबर डी, बर्फ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है इसलिए डूब जाती है। चलिए 58 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? अब बताइए, पारे में क्या है? तरती है। क्यों तैरती है? क्योंकि बताएंगे। 58 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, बस इतना जान लीजिए। चलिएगा 59 क्वेश्चन नंबर, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बाहरी आवाजों को इग्नोर करेंगे तभी वीडियो चल पाएगा। बताएंगे पानी का घनत्व अधिकतम है, कहाँ होता है बताइएगा। 59 ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कैसा लग रहा है जरूर बताएंगे। इसे कंटिन्यू करूंगा जब तक एलपी एग्जाम ना निकल जाए आपका, और उसी तरह बीपीएससी का भी ला रहा हूं मॉक टेस्ट, तैयार रहें। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? क्या अपरिवर्तित रहेगा बताइएगा। 60 प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी घनत्व है, जो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी वो सही लगाएंगे।
और इसी तरह मैं मॉक टेस्ट सारा करवा दूंगा। जो भी एग्ज़ाम है, एसआई हो, बिहार पुलिस हो, जो भी इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम जीके जीएस के मामले में हो, नलिनी अकेडमी करवाएगा। और इतना ऑनलाइन में पढ़ा चुका हूँ कि क्वेश्चन 100% आएगा तो आएगा जीके जीएस में, इतना भरोसा करिएगा। इतने भाषण सुनने के लिए सॉरी, क्योंकि मॉक टेस्ट है, इसमें भाषण नहीं देना है, सॉरी। 61 क्वेश्चन नंबर, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान है, क्यों लगता है? बताइएगा क्यों लगता है, बताएंगे। 61 का आंसर का जवाब दीजिए। आपके सामने पढ़ने के लिए टाइम दूं, चलिए दीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो लगाए, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है इसलिए। चलिए 62 क्वेश्चन नंबर, 62 क्वेश्चन नंबर, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? किस कारण से बादल तैरती है भाई वायुमंडल में? ऑप्शन नंबर डी, घनत्व के कारण। क्या मैंने सही बोला? जरूर जवाब देंगे, आंसर सही है, ऐसे टेंशन नहीं लीजिएगा। 63, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? मतलब समुद्र में प्लवन जो करते हैं, आइसबर्ग जो करते हैं, का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? बताएंगे। सिर्फ मॉक टेस्ट, नो डिस्कशन। ऑप्शन नंबर ए 1/9, जो भी प्रॉब्लम बाद में रखेंगे, आपको जिसमें डॉट लगे कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई देंगे, जरूर देंगे। मैंने ऐसे चेक करके सब वीडियो बनाता हूँ। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि, बताइएगा क्यों बनाई जाती है? ये सब क्वेश्चन जो है लॉजिकल है, आप अपने मन से दिमाग से लगा सकते हैं ना। तो बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? बताएंगे, जरूर से जरूर बताएंगे। 64 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए, गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता है इसलिए। चलेंगे 65 क्वेश्चन नंबर, 65 क्वेश्चन नंबर, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? बताइए। 65 का आंसर का जवाब देंगे, जो देंगे। ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है इसलिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए, बर्फ पर स्केटिंग करते हैं कि नहीं, करने का जो है करते हैं, तो प्रदर्शित करता क्या है कि दाब बढ़ने पर क्या होगा, बर्फ का गलनांक घटेगा। 66 क्वेश्चन नंबर, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि, बताइएगा क्योंकि, बताएंगे क्योंकि पिघलता है, क्यों पिघलता है? 66 का आंसर का जवाब देंगे। 66 का ऑप्शन नंबर बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। 67 का आंसर का जवाब देंगे। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, क्यों चिपक जाते हैं? जरूर से जरूर जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। चलिएगा 68 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि क्या, जिससे कि क्या होगा? आंसर इसका देंगे, आपको टाइम दिया जा रहा है, बाहरी आवाज को इग्नोर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाए गए दाब कम हो जाएंगे इसलिए। जो ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। 69, देखिए 69 का अगर क्वेश्चन पढ़ लेते फिर ऑप्शन दिखा देते हैं। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि, क्योंकि निकलने लगता है, बताइए क्यों निकलने लगता है? जब पहाड़ पे आप चढ़िए कभी ज़्यादा ऊंचाई पे, तो किसी का नाक से, किसी का मुंह से ब्लड आ जाता है, क्यों आ जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे, फटाफट बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। 69 का आंसर का जवाब देंगे। 69 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी देंगे, ऊपर दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका होगा 69 का। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दाब घटता है इसलिए नाक से, मुंह से खून आ जाता है। 70 प्रश्न, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों निकल जाती है? बताइएगा। हवाई जहाज में अगर फाउंटेन पेन से स्याही अगर बोले कि बाहर निकल जाती, क्यों निकल जाती है? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है इसलिए। 71 क्वेश्चन नंबर, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1 डिग्री कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? जी का मान, ग्रेविटी का मान कितना होगा? बताइएगा, बढ़ेगा घटेगा? बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। 72 क्वेश्चन नंबर, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्यों उबलता है बताइएगा, क्या कारण है? 4 ऑप्शन आपके सामने, 72 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने पर बिंदु
नीचे आ जाता है इसलिए। चलिएगा 73 क्वेश्चन नंबर, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या है, बताइएगा क्या होता है, किस कारण होता है, क्या वजह है। 73 वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है इसलिए। साबुन के जो बुलबुले देखते होंगे उसके अंदर का क्या है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए वो बुलबुले जो है आप देखे होंगे निकलते हुए देखते होंगे। चलिए इसका डिटेल बाद में। 74 क्वेश्चन नंबर, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, क्यों पकता है बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए। 75 वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगी। अगर मान लीजिए अचानक रीडिंग अचानक गिर जाता है वायुदाब मापी में, तो बताइएगा क्या संकेत कर रहा है, क्या सूचित करता है। तो हम बताएंगे 75 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी, तूफान आएगी, बच के रहिए। चलिए 76 उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, मतलब रोड पर दौड़ाया जाता है, उसके बाद उड़ती है हवाई जहाज। ये आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, तो क्यों, वाई बताएंगे। 76 का ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। थोड़े से मैं ज़्यादा स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको फन हो, एनर्जी मिले और लगे कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। चलिए 77 क्वेश्चन नंबर, 77 क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, क्यों फट जाता है, वजह बता सकते हैं तो बताइए। तो हम बताएंगे 77 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वायुदाब घट जाता है इसलिए फट जाता है। आगे चलेंगे 78 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है बताएंगे क्या होगा। तो 78 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। जैसे ही सूर्य हो नाभिकीय संलयन लगा दीजिएगा। 79 चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी, स्थिति ऊर्जा, मतलब स्थित ऊर्जा होती है। चलिएगा 80 प्रश्न आ गए हैं, सोचिए बहुत कम समय में 50 क्वेश्चन हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किसमें गति ऊर्जा नहीं है, किसमें गति ऊर्जा नहीं होता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष में गति ऊर्जा नहीं होता है, स्थित ऊर्जा होता है, छोड़िएगा तब गति ऊर्जा होगा, है ना। 81 जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी बताइएगा, क्या होगा गति ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसकी चौगुनी हो जाती है। जैसे ही अगर गति दुगनी हो तो समझिए उसका गति ऊर्जा चौगुनी होगा ही होगा। चलिए 82 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि, क्यों होती है बताइएगा, क्यों खर्च होती है। 82 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति गुरुत्वा के विरुद्ध कार्य करती है इसलिए खर्च ज़्यादा होता है सीढ़ी चढ़ने पे। 83 आंसर का जवाब देंगे, 83 आंसर का जवाब देंगे, 83 आंसर का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, बताएंगे, आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहलाता है, न उसे विनाश किया जा सकता है न सृजन किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। चलिए आगे बढ़े। अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद ना आए तो म्यूट कर लीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्योंकि 84 क्वेश्चन, जब दूध को बिलोया जाता है उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है। देखिए बिलोया मतलब मथने के सेंस में, मथिएगा तो मक्खन निकलेगा, निकलता है कि नहीं निकलता है। तो किस कारण से निकलता है, तो केंद्रापसारी बल के कारण निकलता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे 84 का वो सही लगाएंगे। 85 क्वेश्चन नंबर, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, बताएंगे क्यों झुकता है। ये सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, 85 का आंसर का जवाब देंगे। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाता है इसलिए। चलिएगा 86 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 86 क्वेश्चन नंबर है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दूध से मतलब मान लीजिए दूध से हम क्रीम जो निकालते हैं वो कौन से कारण के, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, अब केंद्रीय बल के कारण होता है। 86 का ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए 87 वॉशिंग मशीन का कार्य
सिद्धांत है तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है बताएंगे। 87 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्र के कारण होता है, ये आप सही जवाब देंगे। 88 बताएंगे सरौता तथा चिमटा निम्न में से किस प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है, किससे संबंधित है बताइएगा। सरौटा और चिमटा जो देखते हैं बताइए किस प्रकार का है, किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है। 89 पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है, कितना होता है बताइएगा। 89 का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी 11.2 kms होता है, याद रखिएगा। आगे चलिएगा 90 प्रश्न भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, कितना होता है आवर्तकाल बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी 24 घंटा। 91 क्वेश्चन नंबर यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किमी प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा बताइएगा। पिंड क्या होगा 91 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिएगा 92 क्वेश्चन नंबर 92 है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है बताइएगा, क्या होगा। 92 का आंसर का जवाब देंगे 92 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में एकदम सामने आपके समझिए लाइव चल रहा हो इस तरह का कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई दूंगा, आप देखते रहें, सही लगाएंगे, लाइक करता जाऊंगा, सबका समझ जाइए कि मैं कमेंट बॉक्स पे बैठा हुआ हूँ। जहाँ डाउट लगे कमेंट बॉक्स में करें, हम उसे रिप्लाई तुरंत के तुरंत देंगे, क्या सही है क्या गलत है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, कब अधिक मालूम पड़ेगा बताइएगा। ऊपर जाने पे कि नीचे जाने पे बताएंगे। 93 का आंसर का जवाब जो देंगे वो सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है तब, नीचे आएगा तो हल्का हो जाएगा ना। 94 क्वेश्चन नंबर 94 एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो बताइएगा। इसका आंसर का जवाब देंगे और जल्द ही आपका रीजनिंग का 15 प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा, बस आप लाइक और सब्सक्राइब करके लगे रहिएगा क्योंकि वो नए टीचर को मैं ला रहा हूँ। बताएंगे 94 का आंसर का जवाब देंगे 94 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, त्वरण के साथ नीचे, त्वरण के साथ नीचे आता है, याद रखेंगे। 95 क्वेश्चन नंबर निम्नांकन में कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है बताइएगा। 94 का आंसर का जवाब बी दिए, 95 का ऑप्शन नंबर सी 36,000 किमी, याद रखिएगा। चलिएगा 96 प्रश्न है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है, कौन सा बल है बताएंगे। बहुत सिंपल, आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल है, जी का मान है ना, आप जानते हैं। चलिएगा 97 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 97 है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, कितना है बताइएगा, बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 1/6 है, आप जानते हैं। चलिएगा 98 क्या है कि लोलक की आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बता सकते हैं तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी लंबाई के ऊपर। चलिएगा 99 लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, क्यों सुस्त हो जाती है गर्मी में बताइए तो कारण क्या है। सी आंसर देंगे, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, यही कारण है 99 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। 100 प्रश्न है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा बताइए, क्या होगा। 100 प्रश्न का अंतिम प्रश्न है और इसके बाद पार्ट 3 आएगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 का क्या होगा, बी होगा, 2% बढ़ जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद जय भारत। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसी तरह बीपीएससी का भी ला रहा हूँ, अभी छठ तक ऐसा ही चलेगा। मुझे लगता है क्योंकि आप लोग भी बिजी हैं और अभी नहीं लगता कि आप लोग टाइम निकाल पा रहे हैं।